सम नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। सम नंबर 6 अगर आपको समझ में आ गया तो ये सम भी समझ में आ जाएगा। वेरी इजी सम। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। तो ABCD रोम्बस है। आपको प्रूव करना है कि AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। ये प्रूव करना है। आगे के क्वेश्चन में ऐसा दिया था, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, 1 = 2 और 3 = 4 ऐसा हमें प्रूव करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, इट इज रोम्बस। रोम्बस में आपको मालूम है चारों साइड इक्वल होती है। और दूसरा प्रूव करना है BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। मतलब AC A और C दोनों को बाइसेक्ट करेगा और BD B और D दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो डेटा में क्या आएगा, इन रोम्बस ABCD AC एंड BD आर डायगोनल्स, राइट। और आपको प्रूव क्या करना है, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। चलो अभी प्रूफ। तो पहले हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, राइट। ये क्वेश्चन में दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस गिवन। सो ऑल द साइड्स आर इक्वल। AB = BC = CD = DA। रोम्बस में ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो अभी आगे लिखा था हमने, अगर दो साइड सेम होगी तो उसके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे, राइट। ये मालूम है आपको। तो रूल लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। मतलब कॉन्ग्रुएंट साइड के सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसके सामने वाला एंगल 3 और इसके सामने वाला एंगल 1 कैसे होंगे, सेम। तो एंगल 1 = एंगल 3। रिजल्ट नंबर 2। अभी आपको मालूम है रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे रोम्बस इज अ PG मतलब पैरेललोग्राम, राइट। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल। AB पैरेलल टू CD and AD पैरेलल टू BC। दिस एंड दिस पैरेलल, दिस एंड दिस पैरेलल, तो Z हो जाएगा, Z। ये Z, राइट। ये Z मतलब 2 = 3 और ये Z 1 = 4। 1 = 4 and 2 = 3। सो 1 = 4 and 2 = 3। कैसे आया, 1 = 4 Z, 2 = 3 Z। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको फुल में लिखना है। A मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स। सो नाउ फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 3, 2 और 3 के ऊपर से क्या आएगा, 1 = 3, 3 = 2 एंड 1 = 4। तो 1 2 3 एंड 4 सेम आ गए। कौन से 4 एंगल सेम आ गए, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये 1 2 3 एंड 4 सेम है, चारों एंगल सेम है। इसका मतलब 1 = 2, 1 = 2 एंड 3 = 4 हो गया ना। सो 1 = 2 एंड 3 = 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो ये आपका हो गया टू प्रूव नंबर 1। AC बाइसेक्ट एंगल A एंड AC बाइसेक्ट एंगल C। कैसे किया, पहले तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल, तो ये दो साइड सेम, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल सेम होगा। तो 1 = क्या आएगा, 3। रोम्बस पैरेललोग्राम होता है इसलिए ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस एंड दिस पैरेलल, दिस एंड दिस पैरेलल। तो 1 = 4 एंड 2 = 3। इसको और इसको कंबाइन करो तो 1 2 3 4 सारे सेम। तो वी कैन राइट 1 = 2 एंड 3 = 4। हेंस AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। अभी हमें BD के लिए लाना है, BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, ऐसा प्रूव करना है। सो डेफिनेटली वी विल ड्रॉ द डायग्राम अगेन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, BD। तो यहाँ पे एंगल के नाम लिखेंगे 5 6 7 8। आपको जहाँ पे 5 6 7 8 लिखना है लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ BD, ओके। तो नाउ ये दोनों साइड सेम है, रोम्बस में सारी साइड सेम होती है। BC = CD, तो BC के सामने वाला एंगल 8 और CD के सामने वाला एंगल 6 कैसा होगा, सेम। 8 = क्या होगा, 8 = 6। तो ये आएगा आपका रिजल्ट नंबर 4, 8 = 6। फिर ये Z होगा, Z। नाउ AD पैरेलल क्या है, BC।
Z मतलब ऑल्टरनेट एंगल, तो 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 8, 7 इज इक्वल टू 6 एंड 5 इज इक्वल टू 8। दोनों को कंपेयर करो तो कंपेयर रिजल्ट 4 एंड रिजल्ट 5, 4 और 5 को कंपेयर करो तो क्या आएगा, देखो 6 इज इक्वल टू 8, 6 इज इक्वल टू 8, फिर 8 इज इक्वल टू 5, 8 इज इक्वल टू 5 और 7 इज इक्वल टू 6 भी है, तो 6 इज इक्वल टू 7, चारों एंगल सेम, हेंस वी कैन राइट 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। 5 और 6 सेम, 7 और 8 सेम, तो देखो ये 5 और 6 सेम, 7 और 8 सेम, हेंस BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। तो ये हो गया आपका टू प्रूव नंबर 2, BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। सेम ही है, ये दोनों सेम, तो इसके सामने वाला सेम, फिर Z ऑल्टरनेट एंगल, फिर चारों को कंपेयर करो, तो 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8, सो BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। तो ये हमने खत्म कर दिया सम नंबर, कौन सा था ये, 7 सम खत्म।